कभी सोचा आपने ये मैं है क्या? आपका हाथ है, मैं, आपका पैर है, आपका मस्तिष्क है, आपका हृदय है। क्या है आपका मैं? अगर आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजने जाएंगे कि कहाँ है मैं, कौन सी चीज है मैं, तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे कि भीतर कोई मैं खोज से मिलने का नहीं है। जितना गहरा खोजते जाओगे उतना ही पाओगे कि भीतर एक सन्नाटा और शून्य है। वहां कोई मैं नहीं है, वहां कोई आई, वहां कोई ईगो नहीं है। एक भिक्षु हुआ नागसेन, उसे एक दिन सम्राट मिलिंद ने निमंत्रण दिया था कि तुम आओ दरबार में। जो राजदूत गया था निमंत्रण देने, उसने नागसेन को कहा कि भिक्षु नागसेन, आपको बुलाया है सम्राट मिलिंद ने, मैं निमंत्रण देने आया हूं। तो नागसेन कहने लगा, मैं चलूंगा जरूर, लेकिन एक बात विनय कर दूं, पहले ही कह दूं कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। ये केवल एक नाम है, काम चलाओ नाम। आप कहते हैं तो मैं चलूंगा जरूर, लेकिन ऐसा कोई आदमी कहीं है नहीं। राजदूत ने जाकर सम्राट को कहा कि बड़ा अजीब आदमी है वो कहने लगा कि मैं चलूंगा जरूर, लेकिन ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कहीं कोई है नहीं। ये केवल एक काम चलाओ नाम है। सम्राट ने कहा, अजीब सी बात है, जब वो कहता है मैं चलूंगा, आएगा वो आया भी रथ पर बैठकर। सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा, भिक्षु नागसेन, हम स्वागत करते हैं आपका। वो हंसने लगा। उसने कहा, स्वागत स्वीकार करता हूं, लेकिन स्मरण रहे भिक्षु नागसेन जैसा कोई आदमी नहीं है। सम्राट कहने लगा, बड़ी अजीब पहेली है। गर आप नहीं है तो कौन है? कौन आया है इस रथ पर बैठकर? कौन स्वागत स्वीकार रहा है? कौन दे रहा है उत्तर? नागसेन मुड़ा और उसने कहा, देखते हैं सम्राट मिलिंद, ये रथ खड़ा है जिस पर मैं बैठ कर आया हूं। सम्राट ने कहा, हां ये रथ है। तो भिक्षु ने कहा कि घोड़ों को निकलाकर अलग कर दिया जाए। घोड़े अलग कर दिए। तब भिक्षु नागसेन ने सम्राट से पूछा कि क्या ये घोड़ रथ है? सम्राट ने कहा, घोड़े रथ कैसे हो सकते हैं? घोड़े अलग कर दिए गए। सामने के डंडे जिनसे घोड़े बंधे थे खिंचवा लिए गए। उसने पूछा, क्या ये रथ है? सिर्फ 2 डंडे रथ कैसे हो सकते हैं? डंडे अलग कर दिए गए, चाक निकलवा दिए गए और कहा, ये रथ है? सम्राट ने कहा, ये चाक है, ये रथ नहीं है। और एक एक अंग रथ का निकलता चला गया और एक एक अंग पर सम्राट को कहना पड़ा कि नहीं, ये रथ नहीं है। फिर आखिर पीछे शून्य बच गया, वहां कुछ भी नहीं बचा। भिक्षु नागसेन पूछने लगा, रथ कहां अब? रथ कहां है अब? और जितनी चीजें मैंने निकाली, तुमने कहा ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, ये रथ गया कहां? अब ये रथ कहां है? तो सम्राट चौंक कर खड़ा हो गया। रथ पीछे बचा भी नहीं था और जो चीजें निकल गई थी उनमें कोई रथ था भी नहीं। तो वो भिक्षु कहने लगा, समझे आप, रथ एक जोड़ था। रथ कुछ चीजों का संग्रह मात्र था। रथ का अपना होना नहीं है, कोई ईगो नहीं है। रथ एक जोड़ है। आप खोजे कहां है आपका मैं, और आप पाएंगे कि आप अनंत शक्तियों के एक जोड़ हैं। मैं कहीं भी नहीं है और एक एक अंग आप सोचते चले जाएं तो एक एक अंग समाप्त होता चला जाता है। फिर पीछे शून्य रह जाता है। उसी शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि वो शून्य आप नहीं है, वो शून्य परमात्मा है।